नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट मुस्लिम लॉ में पारिवारिक विधि है जो मुस्लिम लॉ 5th पेपर है, उसमें हम वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम विधि में जो मैरिज है, मैरिज के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल 3 प्रकार की विवाह मैरिज मुस्लिम विधि में होती है। और जो सिया है, सिया में क्या है, मुत्ता मैरिज को मान्यता दी गई कि नहीं दी गई? सिया में मुत्ता मैरिज को मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, तो आज हम वैलिड और वॉइड आज हम वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो लास्ट के जो पिछले बनाए हुए वीडियो हैं उसमें मैंने डाले हैं। इसके अलावा वैलिड मैरिज के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, वैध विवाह के आवश्यक तत्व क्या होते हैं वो हमने बताए हैं। आज हम देखते हैं कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में अंतर क्या है। अब मुस्लिम विधि में सही, बातिल और फासिद शब्द 3 है। सही का मतलब है वैलिड मैरिज। बातिल का मतलब है वॉइड या शून्य मैरिज, वॉइड। ठीक है, और फासिद का मतलब है वॉइडेबल, अनियमित या इरेगुलर मैरिज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार है मैरिज के मुस्लिम विधि में। तो आज हम वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में क्या मुख्यतः अंतर क्या होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट अंतर आता है वॉइड मैरिज में। वॉइड मैरिज और वॉइडेबल में फर्स्ट अंतर क्या है? तो वॉइड मैरिज कब होती है कि जब कोई पक्षकार, दोनों तरफ विवाह के दोनों पक्षकार एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन का उल्लंघन करके शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, तो वो मैरिज क्या होती है? शून्य विवाह होती है, वॉइड मैरिज होती है। अब एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन क्या है? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन यानी दोनों पक्षकार या तो क्या है, रक्त से संबंधित हो, ब्लड रिलेशन में हो, या उनमें वैवाहिक संबंध हो यानी मैरिज से वो रिलेटिव हो, या उनमें धात्रेय संबंध हो यानी फॉस्टर रिलेशन हो, तो वो मैरिज क्या होती है? वो मैरिज वॉइड होती है। अब रक्त से संबंध जैसे चाचा भतीजी या भाई बहन, ये क्या है, रक्त से संबंधित हो गए तो वो शादी नहीं कर सकते, और करते हैं तो वो वॉइड मैरिज होती है। ऐसे ही वैवाहिक संबंध कि कोई पुत्र अपनी माता से, अपनी दादी से, अपने पापा की मम्मी से, किसी से मैरिज नहीं कर सकता, वो वॉइड होता है। ऐसे ही फोस्टर रिलेशन यानी धात्रेय संबंध कि किसी 2 बच्चों ने किसी एक ही माता का 2 वर्ष की आयु तक दुग्धपान किया है, तो वो आपस में क्या है, धात्रेय, वो ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, तो उनके बीच में किया गया मैरिज क्या होता है? वॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर आता है वॉइडेबल में। क्या अंतर है कि सापेक्ष निषेध या अयोग्यताओं का उल्लंघन, यानी या जो मैरिज की जाती है उसमें एक आवश्यक तत्व था पूर्ण निषेध, सापेक्ष निषेध या निर्देशात्मक उल्लंघन। तो अगर किसी ने सापेक्ष निषेध में विवाह किया है तो वो मैरिज क्या है, वॉइड नहीं होगी बल्कि वॉइडेबल होगी। मान लो किसी व्यक्ति के एट प्रेजेंट 4 पत्नियां हैं और वो 4 पत्नियों के रहते हुए 5वीं शादी कर लेता है, तो 5वीं शादी वॉइड नहीं है,
बल्कि वॉइडेबल है। वो उसे वैलिड कैसे बना सकता है? वो उसे किसी चार जो पहले थी उनमें से किसी एक को तलाक देकर पांचवी मैरिज को रेगुलर वैलिड बना सकता है। और ऐसे ही अगर इद्दत की अवधि क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था और आगे मैं और समझा दूंगी, ठीक है। तो इद्दत की अवधि क्या होती है? प्रतीक्षा काल की अवधि होती है, यानी पति की डेथ के बाद 4 महीने 10 दिन और डाइवोर्स के बाद में, तलाक के बाद में 3 महीने महिला को क्या करना पड़ता है? इंतजार करना पड़ता है कि वो इस अवधि के बीच में दूसरे से शादी नहीं कर सकती। और अगर किसी महिला ने इद्दत की अवधि में दूसरी शादी कर ली तो वो मैरिज क्या होगी? वॉइड नहीं होगी, इर्रेगुलर होगी, वॉइडेबल होगी, ठीक है। इर्रेगुलर होगी, अनियमित होगी, वो वॉइड नहीं होगी। एंड दूसरा अंतर आता है वॉइड और इरेगुलर मैरिज में कि शून्य विवाह, वॉइड मैरिज प्रारंभ से ही वॉइड होती है, अवैध नहीं होती, अवैध नहीं है, वो वॉइड है, जिसे कभी भी वैलिड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी जो वैलिड शुरू से ही वॉइड है, क्या उसे वैलिड में या मान्य विवाह में परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर के द्वारा किया शुरू से ही क्या होता है? वॉइड होता है। वो अगर मेजर हो जाता है तो क्या वो इसे रेगुलर कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी प्रकार वॉइड मैरिज प्रारंभ से ही वॉइड होती है, उसे वैलिड मैरिज में परिवर्तित या चेंज नहीं किया जा सकता। सेकंड अंतर आता है इरेगुलर मैरिज में। इरेगुलर मैरिज क्या है? प्रारंभ में तो इरेगुलर होती है, लेकिन बाद में उससे वैलिड या मान्य विवाह में बदला जा सकता है। जो प्रोहिबिशन उसे वैलिड होने में आ रहे थे या जो रुकावट बन रहे थे, अगर उस रुकावट को दूर कर दिया जाए तो वो मैरिज क्या हो जाती है? वो मैरिज वैलिड मैरिज हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई पुरुष 4 पत्नियों के रहते हुए 5वीं मैरिज कर लेता है तो 5वीं मैरिज क्या है? इरेगुलर है, अनियमित है। उसे रेगुलर कैसे किया जा सकता है? उसे वैलिड कैसे किया जा सकता है? वो 5 पत्नियों में से किसी एक को डाइवोर्स दे दे, तलाक दे दे, तो वो 4 मैरिज क्या हो जाती है? वैलिड हो जाती है, ठीक है। वो 4 वैलिड हो जाती है। तो एक पुरुष, मुसलमान पुरुष एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है, ठीक है। ये नेक्स्ट अंतर आता है कि जो शून्य विवाह होते हैं या जो वॉइड मैरिज होते हैं, वो शुरू से ही वॉइड होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के समान ही है मुस्लिम विवाह की प्रकृति। तो जैसे शून्य मैरिज है, शून्य वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें पक्षकारों में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई राइट उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही वॉइड मैरिज में पति या पत्नी के बीच में किन्हीं वैवाहिक मैरिज से संबंधित ना तो कोई अधिकार आता है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न होती है, कुछ भी नहीं होता है। मतलब वो वास्तव में वॉइड ही होती है। कोई भी पक्षकार कह नहीं सकता वॉइड मैरिज है कि मैं इसकी उत्तराधिकारी हूँ या मैं इसकी संपत्ति में हिस्सेदार हूँ क्योंकि मैंने इससे शादी की है। लेकिन वो शादी क्या थी? वो वॉइड थी। इसलिए पक्षकारों के बीच में, यानी पति और पत्नी के बीच में कोई भी अधिकार, वैवाहिक अधिकार यानी मेहर का, इद्दत का, कोई भी, ना तो कोई अधिकार उत्पन्न होता है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न होती है। जबकि इरेगुलर मैरिज में, अनियमित विवाह में, अगर पक्षकारों के बीच में यानी पति और पत्नी के बीच में समागम यानी रिलेशन बन जाता है तो पक्षकार यानी पति और पत्नी एक दूसरे के बीच में अधिकार और दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। वो मेहर की हकदारनी हो जाती है, उसको इद्दत की अवधि बितानी पड़ती। यानी इरेगुलर मैरिज है तो वहाँ पे अगर पक्षकारों में रिलेशन बन गया है तो
अधिकार और दायित्व, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अंतर आता है कि वॉइड मैरिज में अगर कोई संतान उत्पन्न हो जाता है, संतान उत्पन्न हो जाता है तो वो संतान क्या माना जाता है? अवैध माना जाता है, जायज माना जाता है, लीगल नहीं माना जाता, इलीगिमेट माना जाता है। जबकि इरेगुलर मैरिज या अनियमित विवाह से उत्पन्न हुआ संतान वैध संतान, लीगल संतान माना जाता है और बच्चा माना जाता है। तो वॉइड और इरेगुलर मैरिज में मुख्यतः ये अंतर थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।